अब हो गया। अब आप बाद में लिख लेना, आप सब अच्छे से समझो। बढ़िया, आप लिखना मत कर दो, मैं टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ उसका। सभी लोग, आप लोग पूरे लोग अच्छे लिखते हैं, ठीक है, और अच्छा, उससे भी अच्छा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है अच्छा करना, अच्छा करना। तो जो जितना अच्छा हो गया उससे और अच्छा, उससे और अच्छा। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं 12वीं की मैनेजमेंट, ठीक है। आज से जय श्री गणेश हो रहा है, बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 22 तारीख से चालू हुई है। अब देखते हैं कितने तारीख को ये पेपर खत्म होता है, ठीक है ना। ओके, जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप हाँ इधर, हाँ ऐसे, ठीक है। सब अच्छे से समझ लो। चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन लोग, मैनेजमेंट। अच्छा चैप्टर है भाई, नंबर पूरे लेके जाएगा। ओके, तो चलिए अपन लोग पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर इसका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये है चैप्टर का नाम। सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। अपना सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडी। बिजनेस का मतलब होता है कोई व्यापार करना या धन कमाने के लिए कोई एक्टिविटीज करना। तो धन कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है उसको हम व्यापार व्यवसाय कहते हैं। स्टडीज का मतलब अध्ययन। तो धन कमाने के लिए जिसका अध्ययन करना पड़ता है, जिसके बारे में सोचना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है कि वो काम कैसे होगा, उसको हम कहते हैं व्यवसाय अध्ययन। तो हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन। पहले जो किताब है उसका इंट्रोडक्शन, ये तो मालूम ही नहीं और खत्म कर दिए कहानी। अक्सर यहाँ पर तुम लोग को कौन मिलेगी बिजनेस स्टडी में? अक्सर कंज्यूमर मिलेंगे, अक्सर कस्टमर मिलेंगे, अक्सर परचेसर मिलेंगे, अक्सर सेलर्स मिलेंगे, अक्सर प्रोड्यूसर मिलेंगे, अक्सर इन्वेस्टर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, ठीक है। और बस यही बात होगी, एम्प्लॉय मिलेंगे, आपको एक फर्म मिलेगी, आपको इंडस्ट्री मिलेगी, बस ऐसे लोग मिलेंगे। मैनेजर मिलेगा, बॉस मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, और इन्हीं खत्म हो जाए। बैंक की कुछ भूमिका आएगी, बैंक भी आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगी, और फिनिश हो जाएगा ये पूरी किताब। इधर देखो, उधर देखने से कोई मतलब नहीं, इधर देखोगे तो मतलब उसको छोड़ो, ठीक है। तो अब अपन ये हो गए बिजनेस स्टडी, मतलब टोटल बिजनेस के बारे में क्या करना, वार्तालाप करना और उसी की बात करना, ये होता है बिजनेस स्टडी। उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट किसे कहते हैं बहुत ही अच्छे से समझिएगा, और आप लोग को लिखना। मैनेजमेंट का मतलब होता है, हिंदी में से कहते हैं प्रबंध। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे देखिए, मैनेज और मैन, मैनेज और मैन आपको भी लिखना है, ठीक है। मैनेजमेंट अच्छे से देखिए, मैनेजमेंट जो है वो 2-3 शब्दों से मिलकर बना है, मैनेज और मैन और टी, ठीक है, और ये टी। मैनेज का मतलब व्यवस्था करना, मैन का मतलब क्या, मैन का मतलब क्या, आदमी लोग, व्यक्ति। टी फॉर ट्रैक्टफुल, टी फॉर ट्रैक्टफुली या ट्रैक्टफुल। मैनेजमेंट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टी। मैनेज मतलब किसी काम को करना, व्यवस्था करना उसकी, और मैन यानी आदमी, और टी यानी ट्रैक्टफुली। अर्थात जब किसी आदमी से, किसी मैन से, किसी पीपल से ट्रैक्टफुली काम डन किया जाता है, लिया जाता है, तो उस अवस्था को मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट की आम भाषा सुने आप। मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध। सौंदर्यता की पृष्ठभूमि में चित्र की कला का नाम ही प्रबंध है। किसी कार्य को सही ढंग से करना, अच्छे से करना, सुव्यवस्थित ढंग से करना, मैनेजमेंट है। योजना बना के करना, नियोजन करना, प्लान करके करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, ये क्या है? मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का सिंपल वर्ड्स, फिर जो लिखा है उस पे आऊंगा। मैनेजमेंट किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। जिस प्रकार एक हाथी को आपने पाला है, तो उस हाथी के लिए चारे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसका देखभाल करने की व्यवस्था, ये सब क्या है?
तो आप लोगों ने कुछ लोगों को रख लिया, जैसे घर बनाना है, फाड़ी की व्यवस्था, रेत की व्यवस्था, गिट्टी की व्यवस्था, ईंट की व्यवस्था, लेबर की व्यवस्था, कुली की व्यवस्था, ये सबका जुगाड़ करना, इनको एडजस्ट करना, ठीक है, इनको कलेक्ट करना। आपने कर लिया कलेक्ट, ये हो गया मैनेजमेंट। तो आप तो घर बना नहीं सकते, आप दूसरों से काम करा रहे हैं। जब दूसरों से आप काम करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ गेटिंग वर्क डन अदर्स थ्रू अदर्स पीपल। दूसरे लोग से काम लेने की कला, दूसरे लोगों से काम करवाना, ये मैनेजमेंट है। आज वर्तमान परिवेश में मैनेजमेंट का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चला जा रहा है। और आजकल तो मैनेजमेंट के लिए लोगों को स्टडी भी दी जा रही है, पढ़ाई भी दी जा रही है, और वो पढ़ के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर कोई मैनेजर बन रहा है, तो कोई सीए बन रहा है। ये सब कौन है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का एक ही निचोड़ हुआ, भैया दूसरों से काम कराना मैनेजमेंट है। नहीं तो कोई किसी के बाप का नौकर नहीं है, पर हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरों से काम लेने की कला, आर्ट, उसको कहते हैं क्या? मैनेजमेंट। क्लियर? तो मैनेजमेंट क्या है? सौंदर्यता की पृष्ठभूमि में छिपी हुई कला का नाम मैनेजमेंट, अर्थात दूसरों से कार्य लेने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। अर्थात इट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, अर्थात व्यवसायिक प्रतिक्रियाओं की या व्यवसायिक क्रियाओं की आत्मा होती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सिंपल से वर्ड, अर्थात दूसरों से कार्य कराने की कला प्रबंधन, दूसरों से कार्य कराने की कला प्रबंधन। क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, इन सब का प्रश्नों का निर्धारण नियोजन है, और नियोजन ही मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग है। जब कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। एक ऐसा कार्य जो नियोजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, अकॉर्डिंग टू प्लान से डन होता है, उसे हम मैनेज। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस अर्थात प्रबंध, दूसरे लोगों से कार्य कराने की कला और विज्ञान है। प्रबंध का अर्थ उस कला अथवा विज्ञान से है जो मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या जो उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रश्नों से संबंध रखती है, ह्यूमन रिलेशनशिप से कांटेक्ट करती है। किसके लिए? हमारे जो एम है उन एम को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध क्या है? अरे सिंपल यार, मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध का अर्थ उस कला अथवा विज्ञान से है जो निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रश्नों से संबंध रखती है, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस रिलेट विद द ह्यूमन ट्राइस। ह्यूमन प्रश्नों से, मानवीय प्रश्नों से ये क्या कर रही है? रिलेट कर रही है। बिकॉज बिफोर डिसाइडेड गोल्स अचीव, उसको क्या करना है? जो तुमने बिफोर में जो भी एम डिसाइड किए थे उसको क्या करना है? अचीव करना है। इसीलिए ये ह्यूमन ट्राइस से रिलेट कर रही है। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्या? मैनेजमेंट। सिंपल यार, मैनेजमेंट क्या? मैनेजमेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन ट्राइस। ह्यूमन ट्राइस से रिलेशन रखना, संबंध रखना ही मैनेजमेंट कहलाता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी एक योजना बनाना, योजना बना के काम करना, उसके लिए संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, लोगों को जोड़ना, एम्प्लॉइज को लाना, उनको काम बताना, उनको डायरेक्शन देना, ठीक है, उनको मोटिवेशन देना, ये सब कहलाता है क्या? मैनेज। अब अपन चलते हैं प्रैक्टिकली जो लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखा है? देखिए, मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छी मीनिंग लिखी। मैनेजमेंट इज सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखो कितना अच्छा लिखा। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध क्या है? क्या है? तो बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट इज सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, अर्थात बिजनेस एक्टिविटीज की आत्मा। सोल यानी आत्मा, और आत्मा यानी दिल, और दिल यानी हार्ट।
दिल यानी हार्ट। तो क्या मैनेजमेंट इज अ हार्ट? यस, मैनेजमेंट इज अ हार्ट। तो मैनेजमेंट इज अ सोल। ठीक है, क्या लिखोगे? मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आप जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करते हो वो मैनेजमेंट है। आप एक दुकान से सामान खरीद के ला रहे हो, उसका मैनेजमेंट है। आप यहाँ आके पढ़ रहे हो, आप लोगों का मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट में जब स्किल लग जाती है और ट्रेड फुली लग जाता है तो फिर कीमत नहीं देखी जाती कि एक सब्जेक्ट की 4,500 है या पूरे सब्जेक्ट की 20,000 है। जहाँ स्किल लग गया मैनेजमेंट में, जहाँ स्किल लग गया, इफिशिएंसी लग गई, जहाँ इफिशिएंसी लग गई तो वो चीज़ ब्रांड हो जाती है। और ब्रांड हो जाती है तो उसकी कोई प्राइस होता ही नहीं है, वो मोर प्राइस में जाती है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट मींस एन आर्ट गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। अर्थात प्रबंध एक कला है दूसरों से काम लेने की या दूसरों से काम करवाने की। दैट्स ऑल, खत्म हो गया मैनेजमेंट। अब किसी ने बोला तो तुम तो वैसे ही बता दोगे मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट मींस गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। अर्थात यह व्यवसाय की आत्मामुखी है और दूसरों से काम लेने की जो कला है वो मैनेजमेंट कहलाता है। ये हो गई आपकी क्या मीनिंग। अब बताइए मुझे मीनिंग बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? आराम से समझो, इत्मीनान से समझो। 5 बजे तक का टाइम है आपके पास, क्या टेंशन ले रहे हैं आप? आराम से समझो। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन समझ रहे हैं कि अकेला ही निकला था मैं अपनी मंजिल की ओर, कोई मेरे साथ साथी न था। मैं चलता गया, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अकेले ही निकलते हैं हम अपनी मंजिल। समझ रहे हैं आप? हम गिरे, गिरकर संभलते गए, हम गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंधियों में भी चिराग जलते रहे कि आंधियों में भी दम नहीं कि वो चिराग को बुझा दो। याद रखना, जब चिराग अपनी नाव में जाता है और जलने की उसमें जाता है तो आंधी की और हवा की दम नहीं है कि उस चिराग को वो बुझा के दिखा दो। तो भाई शुरुआत में तो आप गिरोगे पर गिरकर आप संभलोगे और संभल के फिर आप गिरे, संभले, संभल कर फिर चल पड़े और आंधियों में भी चिराग जलते रहे। मेहनत करना पड़ेगा आपको। तू मत बजा इसके लिए, मान लो मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल जोश में हूँ। ठीक है, बिल्कुल हरकत सीधे, और जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझो। तो बताइए, यह है मैनेजमेंट, यह है आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट मींस आर्ट गेटिंग टू वर्क डन थ्रू अदर्स पीपल या अदर अन्य लोगों से काम लेना। इट इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट टुडेस। आज का ये नया कॉन्सेप्ट है भाई, मैनेजमेंट दूसरों से काम लेता है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप 400 का भी काम करेंगे ना तो अपने नीचे एक कर्मचारी रखेंगे। ये मैनेजमेंट है। ये क्या है? ये मैनेजमेंट है जो दूसरे लोगों से बड़ी बेहतरीन तरीके से क्या ले लेता है? काम ले लेता है। अब आप मुझे बताइए ये मीनिंग समझ में आएगी? मैनेजमेंट व्यावसायिक क्रियाओं की आत्मा होती है। मैनेजमेंट का अर्थ होता है दूसरे लोगों से काम लेने की कला से। अर्थात प्रबंध एक ऐसी कला है जो दूसरे लोगों से काम लेता है। मैनेजमेंट 3 शब्द उसमें आ रहे हैं। मैनेज, मैन, टी फॉर ट्रैक्टफुल, इफिशिएंस, मैन आदमी, मैनेज काम लेना। मैनेज मींस काम लेना। मैन मतलब आदमियों से, ट्रैक्ट मतलब ट्रैक्टफुली अर्थात कुशलता पूर्वक। तो मैनेजमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे लोगों से कुशलता पूर्वक काम लेने की कला से। ये हो गया। एफिशिएंसी वाइज, ट्रैक्टफुली वाइज अदर पीपल्स को थ्रो कर देना, वर्क डन कर देना थ्रू अदर्स पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब आप बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे बताइए मैनेजमेंट की मीनिंग अगर तुमसे कोई पूछ ले तो बना पाओगे कि नहीं? Yes, sir. पक्का 100%? Yes, sir. डन? Yes. पक्का? कौन बताएगा? तो यहाँ के बताना पड़े कैमरे के सामने बता दो। तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है?
पढ़ने का मतलब क्या है बताइए, कोई है जो यहाँ आके बोल दे? मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मैनेजमेंट मीन्स आर्ट्स एंड आर्ट्स गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। क्लियर हो गया? अच्छा एक बार वहीं से बोल के बता रहा हूँ, जोर से बोलना, आपकी आवाज यहाँ आना चाहिए। मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मैनेजमेंट मीन एंड आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। ओके भाई लोग, बहुत आगे बढ़ाओ हम लोग। चल अब यहाँ से हो गया भाई, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ? हाँ आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। वो क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज मैनेज? अब क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे मैनेजमेंट पूछ ले तो बन जाएगा कि नहीं? यार किसी कार्य को बड़ी कुशलतापूर्वक ढंग से अंजाम देना, उसको हम कहते हैं मैनेज। लोग काम करते हैं, लोग काम करते हैं पर इफिशिएंसी नहीं लगा पाते, ट्रैक्ट उसमें नहीं लगा पाते। समझ रहे? कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने के लायक हो जाए, और नहीं तो कुछ ऐसा करो जो लिखने के लायक हो जाए। दिस इज द मैनेजमेंट। रूट्स ने कहा, जो आपके प्रोफेसर उन्होंने कहा कि भाई क्या कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो जाए, या फिर कुछ ऐसा कर दो जो लिखने लायक हो जाए। बट ये मैनेजमेंट है। ये मैनेज क्या करना है, कैसे करना है, ये तो ठीक है, पर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। ये है मैनेज कि मैनेजमेंट कैसा होगा। ये मैनेजमेंट, हमको ये करना, हमको वो करना, हमको ये करना, ये मैनेजमेंट। आप बोल नहीं सकते वो कैसा होगा, मैनेजमेंट कैसा होगा। ये मैनेजमेंट है कि आप पढ़ तो रहे हो, 100% में अपना दे रहा हूँ परफॉर्मेंस, पर तुम्हारा मैनेजमेंट क्या रहेगा कि 100% आ रहे हैं, या वही किसी पिटी कहानी 40 और 50%, 70 और 80%। ये तुम लोग का मैनेजमेंट रहेगा, ये याद रखना। मेरा तो 100% मैनेजमेंट है, मैं दे रहा हूँ आपको, आप कितना ले रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अब बात आई, मीनिंग तो नहीं बोलोगे आप। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट चलते हुए दो लोग की डेफिनेशन बता रहा हूँ। कितने लोग की? दो। एक थे हेनरी फ्योल और एक है टेलर। अभी है नहीं यहाँ टेलर, यहाँ लॉरेंस एप्ले आएंगे और एक आएगा हेनरी फ्योल, और टेलर अभी बाद में आएगा। पर याद रखना टेलर जो था वो पिता था। ठीक है, एडवर्ड टेलर मैनेजमेंट का। दो बंदों ने मैनेजमेंट पे बहुत दम लगाई थी, एक तो हेनरी फ्योल और दूसरा टेलर। इन्होंने मैनेजमेंट को जड़ से उठाकर आज आसमान में रख दिया है, और मैनेजमेंट बिक रहा है। आज मैनेजमेंट बिक रहा है। आप सीए बनेंगे, चार्टर अकाउंटेंट बनेंगे, एमबीए बनेंगे, ये मैनेजमेंट है। मतलब आप लोग बिक रहे हैं, ये इन लोग की देन है। आज मैनेजमेंट को ला दिए इन लोगों ने सीखा, बगैर मैनेजमेंट का आज कुछ नहीं हो रहा। इट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। यस राइट। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज फ्लो every part of the world। ये तो पूरी दुनिया के कोने में है। क्या अमेरिका में मैनेजमेंट नहीं, परासियन मैनेजमेंट नहीं, पठानकोट में मैनेजमेंट नहीं, हर जगह देखो एक भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मैनेजमेंट नहीं है। तो फर्स्ट चलते हैं अपन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? बहुत प्यारी परिभाषा दी है इन्होंने। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। देखो इनके चैप्टर के नाम है अभी आगे। देखो क्या है मैनेजमेंट, क्या है? पूर्वानुमान। फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान, प्लान यानी योजना बनाना, ऑर्गेनाइज यानी संगठन बनाना, ऑर्गेनाइज करना, निर्धारित करना, टू कमांड देना, आदेश देना, निर्देश देना, कोऑर्डिनेशन आपस में एकता स्थापित करना, यूनिटी को पैदा करना, ये है कोऑर्डिनेट। तो सही बात, क्या मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है? कितना नहीं करता है? यस भाई, ये आपस में लोगों को, कर्मचारी को कहते हैं मिलके रहो और आपस में मिलके अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, क्योंकि टीम वर्क बहुत जरूरी होती है अपने गोल में अचीव करने
करने के लिए। नो टीम वर्क नो अचीव गोल। अगर टीम वर्क नहीं है तो आप गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या कहा? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल इज कॉल्ड मैनेज। तो ये किसने कहा? हेनरी फ्योरी। अब देखो एक और शख्स है आपके अकॉर्डिंग टू लॉरेंस टैपले, इन्होंने क्या कहा देखिएगा उससे, मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल। वाह क्या बात है, मानवों का विकास मैनेजमेंट। सही, तो आज मैनेजमेंट ही तो है, आज हमारे अंदर मैनेजमेंट ही है कि आज 11 से लेके 5 क्लास में रही है। ये किसका विकास होगा? मानवों का, आपका भी और मेरा भी। मेरे को पढ़ाते आने लगेगा और तुमको पढ़ते आने लगेगा। क्या है ये? क्या बढ़िया कहा इन्होंने, क्या कहा? मैनेजमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये बात, चीजों को निर्देशित करना या चीजों को निर्देश देना या ये वस्तुओं को डायरेक्शन देना, ये मैनेजमेंट नहीं है। मैं इसको डायरेक्शन दूंगा क्या बोलूंगा? एक फोटो नीचे गिरेगी क्या? पर मैं आपको बोलूंगा, बता बच्चों समझ में आया ऐसे लोग? यस, मैंने आपको डायरेक्ट किया, डायरेक्शन दिया, आपने मुझे रिप्लाई दिया, यही तो है मैनेजमेंट। अब मैं दीवार से बोल रहा हूँ, तुझे समझ में आया, जब से तुझे समझा रहा हूँ कि कुछ बोलेगी क्या? तो याद रखना, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये चीजों का निर्देशन नहीं है, ये व्यक्तियों का विकास है, ये व्यक्तियों का विकास। देखो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत भारी भारी सेंटेंस लिखा हूँ मैंने, कोई माइका लाल नहीं काट सकता है एग्जाम में, जो बोर्ड के टीचर है कोई नहीं काट पाएगा। ये इंप्रेसिव आंसर लिखे मैंने, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं मैनेजमेंट, जो थोड़ी सी लिखो काम खत्म, सीधी बात, तो बकवास, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये वस्तुओं का निर्देशन नहीं है, व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध क्या है? लाल शब्द में क्या बोला कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। अर्थात मैनेजमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। इज दैट क्लियर? ये परिभाषा अपनी कंप्लीट हो गई, दो चीजें हो गई। अब आप ये बताइए कि आपको डेफिनेशन क्लियर हुई? ठीक है, कौन सी? अच्छा, हिंदी में सुनो। मैनेजमेंट, प्रबंध मनुष्य का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्शन। मैनेजमेंट किसको डायरेक्शन देगा? आदमियों को देगा ना, किसी वस्तुओं को, दीवार को, फोटो को, दरवाजे को डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन का मतलब होता है आदेश और निर्देश देना, आदेश और निर्देश देना। तो आदेश और निर्देश अपन दीवार को देंगे तो क्या देंगे? क्या कोई रिप्लाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये दो क्वेश्चन हो गए अपने कंप्लीट। अब मुझे आप बताइए, तो एक गिला शिकवा है या क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से? ठीक है बॉस, क्लियर, पक्का, 100%? पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि जिंदगी में कभी ना भूलो। ये होती है पढ़ाई, और भूलो तो इतना भूल जाओ कि जिंदगी में वो कभी याद ना आए। काम परफेक्ट करो, हम कॉमर्स वाले, ठीक है ना? फालतू की लचार हम करते हैं, और आई एम नथिंग बट यू समथिंग चलता है। हम कुछ नहीं है, पर आप बहुत कुछ हो, समझ गए कि? तो ऐसा करो, अगर कोई भी काम करने की इच्छा हो तो, कि आप जाके एक यूनिट कंपनी करना चाहे, दुनिया इधर से उधर हो, तो बताइए मैनेजमेंट क्या है? ओ भैया, लोगों से कुशलतापूर्वक काम लेना मैनेजमेंट। देखो कितनी सारी परिभाषा और आपसे बता दिया मैंने तुमको, कम से कम 10-15 बता दिया। अभी जो बोल रहा हूँ सब मिली तो है, सिंपल। किसी कोई डाउट? क्लियर? दो क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन बनेगा अपना, कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अवधारणा मैनेजमेंट की।
भैया आज अगर वर्तमान परिवेश में हम देखें तो न्यू कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का आया है, सिर्फ लोगों को टॉप लेवल पे ले जाना, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए, लोगों को ऐसी शिक्षा दे देना ताकि वो टॉप लेवल पे चले जाए और डायरेक्शन दे लोगों को, एम्प्लॉयज को। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की धारणा लिखिए। तो क्या है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वेदर द मैनेजमेंट विल बी पॉसिबल और नॉट, अर्थात दिस इज नॉट द क्वेश्चन, प्रश्न यह नहीं है वेदर द मैनेजमेंट, कि भाई क्वेश्चन ये नहीं कि मैनेजमेंट कैसा होगा, नॉट बट हाउ टू विल बी, अर्थात सॉरी मैनेजमेंट कैसा है, क्वेश्चन ये नहीं है। मैनेजमेंट कैसा है, प्रश्न ये नहीं है। वो कैसा होगा, ये प्रश्न है। मैं तो बोल दूंगा मैनेजमेंट है, और तुमने टेस्ट में पूरे नंबर से नहीं लाए तो मैं तो बोलूंगा कैसा मैनेजमेंट था तुम्हारा। ये मैनेजमेंट है, ठीक है, ये मैनेजमेंट है कि आप आए हो, पढ़ रहे हो, पर टेस्ट में पूरे नंबर नहीं लाए तो फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये मैनेजमेंट है, मैं ऐसा बोलूंगा कि मैनेजमेंट कैसा होगा, मैनेजमेंट कैसा है, कैसा है, कैसा होगा, ये मैंने। तो क्या लिखा उन्होंने, दिस इज नॉट द क्वेश्चन वेदर द मैनेजमेंट विल बी पॉसिबल, ये संभव होगा कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है ये संभव है, मैनेजमेंट है ये सब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, पर बट मैनेजमेंट कैसा होगा, मैनेजमेंट क्या है, ये प्रश्न नहीं है। मैनेजमेंट क्या है ये प्रश्न नहीं है, मैनेजमेंट कैसा होगा ये प्रश्न है। क्या आप कोचिंग आए, ये मैनेजमेंट है, पर सुनो तो मैनेजमेंट कैसा होगा। आज तुम आए हो, ये मैं प्रश्न कर रहा हूं कि मैनेजमेंट क्या है, ये गलत है। मैनेजमेंट क्या होगा ये सही है। आपका मैनेजमेंट क्या है ये प्रश्न नहीं है, वो कैसा होगा ये मेन टॉपिक है। अगर मैनेजमेंट है तो आपने पूरी फीस दिया, उसके बाद भी फेल हो गए, उसके बाद भी सप्लीमेंट्री आ गई, तो ये मैनेजमेंट आपका ठीक है। आपका मैनेजमेंट बढ़िया है, आपके 5 सब्जेक्ट ले रहे हैं आप, बढ़िया मैनेजमेंट है, पर बट क्या होगा आपके मैनेजमेंट का, क्या आप 100% पे आएंगे, क्या आप अच्छे परफॉर्मेंस लाएंगे, या फिर कोई कहानी हो जाएगी कि जो एक विषय पढ़ रहा था उसने टॉप कर लिया और जो पूरे पढ़ रहे थे वो खुशी हो गए। तो प्रश्न ये नहीं है कि मैनेजमेंट क्या है, प्रश्न ये नहीं है कि मैनेजमेंट क्या है, परंतु वो कैसा होगा ये मैनेजमेंट है। इज दैट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट सुनो उसके, वो कॉन्सेप्ट, वो मैनेजमेंट बोलने से कुछ नहीं होता कि हम आज ट्यूशन गए थे, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाए, हमने बहुत अच्छा पढ़े, हमको सब समझ में आ गई, ये मैनेजमेंट है। पर ये प्रश्न गलत है। कैसा होगा सोमवार के दिन समझ में आएगा, जब तुम टेस्ट दोगे फिर समझ में आएगा ना तुमको मिलते कितने नंबर। मतलब मैनेजमेंट का मतलब होता है नो डाउट, एक ही बार में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए और तुम्हारी परफॉर्मेंस भी एक ही बार में 100% होनी चाहिए। अगर एक बार में नहीं हो रही है तो फेल हो जाओ, दूसरी बार दे दो, अगर नहीं तो और फेल हो जाओ, तीसरी बार दे दो, करते रहो प्रैक्टिस। किसी ने कहा है कि ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, करते रहो ट्राई अगेन, ठीक है। ऐसा नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये है मैनेज। तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन वेदर, ये क्वेश्चन उत्पन्न हुआ मैनेजमेंट विल पॉसिबल, क्या मैनेजमेंट संभव है, क्या मैनेजमेंट संभव है, ये प्रश्न गलत है। और नॉट बट हाउ, परंतु कैसा, कैसा, इट विल बी, परंतु वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये है आपका क्या मैनेजमेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करें, ये वाली डेफिनेशन को या ये वाली डेफिनेशन को यहाँ लिखकर यहाँ से ज्वाइन कर लें अपने आंसर। इन टुडेज इरा, आज वर्तमान परिवेश में देखने को मिल रहा है, द मैनेजमेंट एज अ न्यू मीनिंग, मैनेजमेंट की आज वर्तमान में न्यू मीनिंग देखने को मिल रही है। क्या है वो, टू गेट द वर्क डन और बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अर्थात मालिक और कर्मचारी के बीच संबंध
मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड एन एम्प्लॉइज ये है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ये है न्यू मीनिंग। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, सभी बच्चे देखो ध्यान से, अगर ये लाइन यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है ये समझ में नहीं आ रही तो नेवर माइंड यार, ये वाली ये लिख दो। देखो इधर सब बच्चे यहाँ से इसको ये लिख दो, ये वाली पूरी, ठीक है, और उसके बाद वहीं से जोड़ दो। Today's era the management has a new meaning to get the work done. Our boss and employees relationship. दो लोग याद रखो, सही बात है, मालिक और नौकर, मालिक और नौकर, बिल्कुल सही नहीं यार। मैनेजमेंट क्या है? मालिक और नौकर के बीच में किया गया संबंध, क्या करना है वो बताएगा, ये यहाँ से ये करो, तो सही तो बात है, इसमें एक मालिक है और एक नौकर है। तो जो भी आपका ओनर है, जो भी आपका बॉस है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच जो रिलेशनशिप है उसे हम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप टेंशन ना ले। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट तो आप बिंदास लिख दें आप, मैनेजमेंट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड an employees. It is the new meaning today. It is the new meaning. हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर ये कठिन लग रहा है आपको तो इधर वाला देख लीजिए, ठीक है, उसको कट करके ऐसे बना लो। अरे सुनो तो, कॉन्सेप्ट कोई तो मीनिंग और डेफिनेशन बोलते हैं, कंफ्यूजिंग मत हो जाने के लिए यही तो लिखना है हमको। नॉनसेंस लगाते हैं बच्चे, सेंस नहीं लगा पाते हैं। बेटा आपने मैनेजमेंट के बारे में जो जाना, जो सही बात जानी, वो आपका क्या है? कॉन्सेप्ट। आप बोलते हो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, आपको समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? जल्दी बताओ। मैनेजमेंट इज अ डेवलपमेंट of people and not direction of things. So new meaning, today's new meaning of management, या new concept of management to get the work done, और boss and employee relationship, बॉस और एम्प्लॉइज की रिलेशनशिप क्या कहलाती है? मैनेजमेंट। ये न्यू कॉन्सेप्ट है टुडे, आज का ही न्यू कॉन्सेप्ट है। आज मॉडर्न जो चल रहा है ना, एज, आज वर्तमान परिवेश जो चल रहा है, टुडे डेफिनेशन है ये, आज का कॉन्सेप्ट है ये कि भैया सीधी सी बात है, जो काम देने वाला है और जो काम करने वाला है उनके बीच में यूनिटी होनी, ये कहलाता है आपका मैनेजमेंट। चलिए, मैनेजमेंट के 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। आप मुझे कितनी देर में करके बताएंगे? इसे कंटिन्यू कहाँ से करना है? यहाँ से, यहाँ से, ठीक है? कोई डाउट बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? नींद तो नहीं आ रही? चल अब चौथा टॉपिक चल। आप तो ऐसे टॉपिक जो यूं जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। पहला क्वेश्चन नंबर चौथा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं? एक बात सुनना, बहुत अच्छे से सुन लेना। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स के लिए किसी पर्टिकुलर चीज का होना जरूरी है। जितना जानते हो मैनेजमेंट के बारे में वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी तो पढ़ के आए हो तुम लोग ऊपर से, क्या पढ़ के आए? मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो यही तो उसकी क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक। कोई जल्दी कर लो, मैंने यहाँ जो लिखा वही आंसर है। तो पहला पॉइंट भी जो लिखा वो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। हिंदी में प्रबंध एक क्रिया है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्या होता है? सबसे पहले लोग जब भी फर्म को स्थापित करते हैं, ठीक है, ये जब भी वो कोई फर्म खोलते हैं तो सबसे पहले वो उसके ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल्स, गोल्स का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब लक्ष्य। तो और फिर उन लक्ष्यों के अकॉर्डिंग
क्या बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करने के बाद उनको अचीव करते हैं। ये प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या, पहली सीढ़ी, फिर कुछ दूसरी, फिर ऐसा नहीं कि पहली और उचक के चले गए तीसरी, ऐसा नहीं, ये प्रोसेस नहीं होती है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, शुरू से कंटिन्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस माय चाइल्ड, ठीक है क्या, अरे एक और विशेषता मिल गई, क्या, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेवर, कभी भी ये विराम अवस्था में नहीं होती, नेवर स्टॉप। कभी कैसे स्टॉप दिलाएगी, आदमी मरने के बाद क्या मैनेजमेंट खत्म होता है, नहीं, खत्म हो गया अर्थी का मैनेजमेंट, चार लोग का मैनेजमेंट, रोने वालों का मैनेजमेंट, उसके बाद चले गए तीसरे का प्रबंध, 14 दिन बाद गंगा पूजा का प्रबंध, उसके बाद सब हो गया ठीक। अगले बार उनका जन्मदिन आ गया, उसी तिथि पे वो मरे थे, अब जन्मदिन आ गया, बोले आप अंत्येष्टि हुई थी, आज ये हुआ था, तो हम आज घर में ये पूजा रखेंगे। क्या मैनेजमेंट बंद होगा, नहीं, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर बी स्टॉप, जो कभी खत्म में नहीं है, चलते ही। आदमी इस दुनिया से चला जाएगा पर उसका मैनेजमेंट चलते ही रहेगा, बाल बच्चे लोग करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिएगा गौर से, पहली विशेषता जो लिखी वो बताऊंगा, फिर तो ढेर सारी है अपने दिमाग में। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस because firstly set up the firm and set the different type of goals of the firm and prepare to plan according to firm's objective. Firm's objective. So it means management is a process. Management is a चलते जाएगी। आपने फर्म स्थापित की है मैनेजमेंट, फिर उसके बाद उसके लक्ष्य आए, उसके ऑब्जेक्टिव आए, मैनेजमेंट वो प्राप्त हो, उसकी हिसाब से योजना बन गई मैनेजमेंट, फिर आपने जो गोल्स थे अचीव कर लिए मैनेजमेंट, फिर उसके बाद दोबारा फिर से शुरू, फिर से दूसरे लक्ष्य और उद्देश्य रहेंगे। आप 12वीं अच्छे नंबर पास हो, कॉलेज का मैनेजमेंट आ जाता है, कभी बंद नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रबंध मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम एक उपक्रम जब स्थापित होती है तो उसके लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार योजना बनाई जाती है और उस योजना के तहत लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार नियोजन अर्थात प्रबंध लगातार चलते रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। क्यों, प्रोसेस कभी रुकती नहीं, चलते ही। कोई डाउट, एक लाइन में क्लियर। आप लोग क्या लिखेंगे, प्रबंध एक प्रक्रिया है, लिख लोगे। सेकंड, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। अब आप मुझे बताइए मैनेजमेंट कौन करता है, जानवर की इंसान? और अगर जानवर के लिए करना हो वो भी इंसान ही करेंगे कि जानवर को कहाँ बांधना है, कहाँ रखना है। डॉग को लेके जाना है, छिछी करवाने जाना है, शक्कर लेके जाते हैं रोज सुबह शाम। ये क्या है, मैनेजमेंट। नहीं तो घर का मैनेजमेंट खराब हो जाए, ठीक है। तो सिंपल क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस बिकॉज किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, मानवों के द्वारा। किसका डेवलपमेंट होता है, मानवों का। मैनेजमेंट और टी, तो मैन यानी आदमी, बहुत सारे लोग। तो याद रखना प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह समाज में रह रहे लोगों के द्वारा की जाती है और समाज के उद्देश्यों के लिए ही की जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक सोशल प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस बिकॉज वर्क डन बाय द सोशल पीपल या सोसाइटी पर्सन, सो इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। क्यों, किसके लिए, समाज में रह रहे लोगों के लिए। कौन करता है, समाज में रह रहे लोग करते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है,
सोशल प्रोसेस, सिंपल सी बात। आपको सुन के आपके मन से डीलिंग लिखना बच्चों, इनकी डीलिंग लिखना। इधर देखो, ये देखो, ये दो बिंदु और एक डंडी का मतलब डील लिखना ही है कि तुमको, ऐसे में छोड़ देना। समझ रहे पक्का? मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस होती है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वह समाज में रह रहे लोगों के द्वारा होती है और समाज के कुछ लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस होती है। बताइए डाउट? अच्छा, की भी जाती है समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा, और किसके लिए? समाज में रह रहे लोगों के लिए। आज ये प्रोडक्शन बना किसके लिए बना? समाज में रह रहे लोग के लिए, आपन लोग के लिए तो बना। तो सिंपल सी बात है, तो ये सामाजिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आप बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई? कोई डाउट? चलो अगला देखते हैं अपन लोग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट के? तो नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, अर्थात बिजनेस का डेवलपमेंट करना। अभी तो हमने पढ़े यार, मैनेजमेंट इज अ सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये लिखोगे तुम लोग इस लाइन, इसके अंदर डीलिंग में क्या लिखोगे? वी नो दैट मैनेजमेंट इज अ सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट्स आर डेवलप्ड टू बिजनेस। ये बिजनेस को विकसित करता है, या डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का विकास करता है जिसके तहत प्रोग्रेस होती है, हमारा बिजनेस बढ़ता चला जाता है। अगर धोखे से बैड मैनेजमेंट हो गया, या काम करने वाले कर्मचारी सरदर्द हो गए, बेवले, जिनको कुछ काम करते नहीं आता, ट्रैकफुली नहीं है, स्किलफुली नहीं है, एक नंबर के बेवले हैं, तो वो संस्था के लिए सिरदर्द है, और संस्था ऐसी स्थिति में अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटक जाएगी। द फर्म फार अवे आवर एम्स एंड गोल्स, वो अपने एम्स और गोल से क्या होगी? भटक जाएगी। क्यों? इन चूतिया लोगों की वजह से। क्यों? क्योंकि बेवले, इनको कुछ आता ही नहीं है, जबरन में खड़े हो गए, काम करते बन ही नहीं रहा, तो ये तो सरदर्द है। क्या लिखेंगे? अनस्किलफुल एम्प्लॉइज आर बिगेस्ट problems of the firm and big headache of the firm for the firm, क्योंकि वो ढंग से काम, अरे जो स्किलफुली नहीं वो काम कर पाएगा। समझ रहे हैं कि? तो क्या लिखोगे आप सभी बच्चे इसकी डीलिंग? क्या लिखोगे? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। The management development of for business, ये बिजनेस को क्या करता है? विकास करता है, या डेवलप्ड करता है, ऐसा लिखना है। यही बातें लिखना है, इधर से ऐसा करते हैं। ओके, अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। बताओ, जो एम्प्लॉय, और सुनिए बच्चों, जो एम्प्लॉय हमारे लिए सरदर्द है, हमारे लिए क्या है? सरदर्द है। ये अनस्किल है। क्या है बेटा? ये अनस्किल। तो बेटा इसको स्किल के लायक बनाया जाता है, इसको एफिशिएंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एफिशिएंट किया जाता है इसे, एफिशिएंट अर्थात ट्रैक्टफुली किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रैक्टफुली। तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही है। इसे कुशल किया जाता है। और कुशल कैसे करेंगे? ये बेवले को ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? जब ट्रेनिंग देंगे तो इसमें एफिशिएंसी पैदा होगी, और जब एफिशिएंसी पैदा हो जाएगी तो ये हमारे फर्म के लिए सरदर्द नहीं, अब अच्छा कहलाएगा ये। क्यों? क्योंकि आप उसे वो काम करते आना है, तो आप वो काम करेगा तो संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य आसानी से क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखेंगे बेटा सभी बच्चे लोग? क्या लिखोगे? जो अनस्किल एम्प्लॉइज है उसका ये विकास करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। मैनेजमेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द अनस्किल एम्प्लॉय, शो अनस्किल एम्प्लॉयज जैसे जैसे मेहनत करता है और इफिशिएंसी ला लेता अपने अंदर, और कार्य करने में वो क्या हो जाता है? ट्रैक्टफुली। ठीक है, तो इस प्रकार एम्प्लॉय का क्या हो जाता है? डेवलप।
प्रबंध का एक प्रमुख उद्देश्य होता है अकुशल कर्मचारियों को कुशल बनाना। बस बात खत्म। फिर से सुन लो, प्रबंध का एक प्रमुख उद्देश्य होता है अकुशल कर्मचारियों को कुशल बनाना। द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अनस्किल्ड एम्प्लॉइज कन्वर्टेड टू स्किल्ड एम्प्लॉय, अर्थात अकुशल एम्प्लॉय को क्या करता है, इफिशिएंट बना देता है। ये मेन वर्क और मेन फंक्शन होता है किसका, मैनेजमेंट। The main objectives of managements are development of employees. Unskilled employees ट्रेनिंग देता है कौन, मैनेजमेंट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर द अनस्किल्ड एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय आर रीडिंग, ठीक है, सिचुएशन एंड ट्रेन फ्री, और वो ट्रेन फ्री हो जाता है और उसका विकास अपने आप हो जाता है। क्यों, तुमने पढ़े हो अब भी एक लाइन, मैनेजमेंट इज द क्या, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ये व्यक्तियों का विकास है, ना कि थिंग्स का डायरेक्शन। समझ रहे हो कि नहीं? तो सिंपल क्या लिखोगे, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अर्थात इसकी खुली हो जाते हैं कौन, एम्प्लॉइज। इसे क्लियर, काम करने। अब बताइए दो चीज क्लियर हुई कि नहीं? अब चलते हैं तीसरी, इंपोर्टेंस और नीड और यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तीनों का मतलब एक ही, कौन सा, ये लिखना पड़ेगा ना, कर्मचारियों का विकास, कर्मचारियों का विकास, व्यवसाय का विकास। तो कर्मचारियों का विकास कैसे होगा, जो प्रबंध है, प्रबंध का एक प्रमुख उद्देश्य होता है अकुशल कर्मचारियों को कुशल बनाना। क्या देकर, प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर। तो क्या लिखेंगे, द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉइज, उनको क्या देता है, ट्रेनिंग देता है अकुशल कर्मचारियों को, और फिर वो क्या बन जाते हैं, कुशल, काम करने के काबिल बनाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस बोले या फिर नीड बोले या फिर यूटिलिटी बोले मैनेजमेंट की। नंबर 1, यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, और तो सुनिए, प्रबंध के महत्व लिखिए, इम्पोर्टेंट 2024, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में आता है। प्रबंध के महत्व लिखिए, प्रबंध की आवश्यकता लिखिए, प्रबंध के उपयोग लिखिए, तीनों का आंसर सेम। पहला, यूज ऑफ रिसोर्सेज। पहले ये बताइए रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और एक आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेज। जो आदमी ने बनाया वो ह्यूमन रिसोर्सेज, गाड़ी मोटर, और जो नेचर ने दिया वो नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी सुनो, पहला पॉइंट, यूज ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात संसाधन का उपयोग, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का उपयोग कैसे, आंसर गौर से सुनो। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, परंतु आज आवश्यकता एक कुशल प्रबंध की है जिसके माध्यम से हम इन संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर सकते हैं। कैन बी efficiency utilization of natural resources because have efficiency management, because our कंट्री जो है वो एग्रो बेस्ड कंट्री है, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज द एग्रो बेस्ड कंट्री, सबसे ज्यादा यहाँ खेती की जाती है। इट मीन्स having a different type of natural resources like that, minerals, कोयला, iron, gold, silver, etc. But इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन केवल होगा कब, जब हमें नीड होगी किसकी, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट। आज हमारे पास पानी है, हमें एशिया से बिजली लाने की जरूरत नहीं है, पर दिक्कत यह है कि मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। नहीं तो माचर गौरव डैम में बहुत पानी भरा है,
हम बिजली बना सकते हैं, पर दिक्कत है इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है। अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट हो जाए तो हमें क्या जरूरत है एशिया से बिजली लेने की, हम यहीं से बिजली ले लेंगे। पर नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, इफिशिएंट मैनेजमेंट। साधन है रे, इफिशिएंट का मतलब होता है कुशल प्रबंध। हमारे पास कुशल प्रबंध नहीं है, और कुशल प्रबंध है तो काम करने वाले चूतिया लोग हैं। सिस्टम अच्छा है, सिस्टम को ऑपरेट करने वाले ही लोग पार्टी। 5वीं पढ़ाने वाले मास्टर को आपने दे दिए 10वीं पढ़ाने को, क्या पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले मास्टर को तो इंग्लिश दे दिए, क्या इंग्लिश पढ़ा देगा वो? अब इंग्लिश में क्या पढ़ाएगा वो? इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर फ्रांस की कंडीशन पढ़ाएगा? अब भाई सबका सिस्टम कैसा है, अलग है कि नहीं? तो कुशल नहीं है, कोई भी आएगा किसी को दे दी, किसी को दिए, क्या पढ़ाएगा वो? जब वो उस काम में कुशल ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है, तो वो क्या डीपली घुस जाएगा? क्या नहीं घुसेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जहां प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक भरमार है। इसका मतलब यह है कि पर्याप्त मात्रा में कृषि है, खनिज है, तेल है, ईंधन है, आज जरूरत है औद्योगिकरण करने के लिए तो कुशल प्रबंध की, परंतु हमारे भारत देश में कुशल प्रबंध नहीं है। अकुशल प्रबंध के चलते औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है और देश में बेरोजगारी पर्याप्त मात्रा में फैलती जा रही है। आज हम हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं, बट हैव अ एफिशिएंट मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्टेप इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, so the open industries increase to employment opportunities. Every person of country have the employment. It means show the per capita income is always high. So the per capita income is high, so the national income are rapidly grow, and this situation on our economics of country so very well. It means the life standard of the every people of the country is standard food. जब मेरा देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी। पर इसके लिए आज नीड है तो किसकी? एफिशिएंट मैनेजमेंट। पर एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है ना, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है पर नहीं है हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके लिए एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है, तो आज किसकी जरूरत है बताइए? एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो क्या लिखेंगे अपन? द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। Our countries, agro-based countries, it means having a various type of natural resources, but need to efficient management. If utilization of efficient management, so use natural resources and establish to different type of industries. So क्या जाएगी? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने पास काम करने की, बट ये सब तय होगा कब? जब इफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगा तब। तो बताइए आज जरूरत किसकी? इफिशिएंट मैनेजमेंट की। आप गधे बच्चे नहीं है, आप 100% ला लेंगे, पर क्या 100% के लिए इफिशिएंट मैनेजमेंट आपके पास है? जब आपके पास इफिशिएंट मैनेजमेंट है ही नहीं है तो तुम परीक्षा में कैसे सवाल आ सकते हो? ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो किसकी जरूरत है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। मात्र पढ़ने से और 5 घंटे क्लास लगाने से कुछ नहीं होता। सुन लो, घर जाके उसको पढ़ना भी पड़ेगा और अपने आप को चेक भी करना पड़ेगा और लिख के भी देखना पड़ेगा कि मैं कितने मिनट में लिख रही हूँ या कितने मिनट में लिख रहा हूँ। तब जाके एफिशिएंट मैनेजमेंट पैदा होगा और तब जाके तुम लोग 100% में आओगे। पर इतना टाइम कहाँ है? बैग फेंक के, कापी फेंक के हमको सीधे हम क्या निकालते हैं? तुमको टच करने से फुर्सत नहीं है। तो बताइए क्या आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है? तो फिर आप दूसरों को कैसे दोष दे सकते हैं? मेरा मैनेजमेंट बेस्ट है भाई, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ 4-5 घंटे आज, मेरा मैनेजमेंट तो बेस्ट है। तुमको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बोर्ड में लिख दिया। मेरा मैनेजमेंट देखो, लिखने को लिखने की जरूरत क्या है, पर मैंने अपने हाथों से बोर्ड में लिखा सारा।
मेरा मैनेजमेंट बेस्ट है, इफिशिएंट है, बट तुम्हारा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ इसमें? तुम ढंग से कॉपियाँ नहीं बना पा रहे, फेयर कॉपी ढंग से नहीं बना पा रहे, मैं क्या कर लूँ इसमें? तो तुम्हें तुम्हारे मैनेजमेंट के हिसाब से फल मिलेगा और मुझे मेरे मैनेजमेंट के हिसाब से फल मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो भाई सही बात को समझो और पढ़ाई करो, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? यूज ऑफ रिसोर्सेस। भैया संसाधनों का उपयोग एक कुशल प्रबंधन से ही संभव होता है। यूज ऑफ रिसोर्सेस only possible having a efficient management। एक कुशल प्रबंधन से ही संसाधनों का उपयोग संभव होता है। बस आगे नंबर 2 क्या है? कहाँ है? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बताया तुम्हें। Efficient management used to different type of natural resources and established to different type industries. So open the various employment opportunities. किसके पास? किसके पास? Every people के पास बहुत सारे अफसर आ जाएंगे और वो जाके रोजगार ले लेंगे, क्योंकि ये दुनिया कमर्शियल वर्ल्ड है। अगर इंडस्ट्री खुलेगी नहीं तो बताइए क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले इसके लिए क्या जरूरी है? एक इफिशिएंट मैनेजमेंट। तो अपन ऐसा लिखेंगे, एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग होता है, जिससे बहुत सारे उद्योग खुलते हैं और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, अर्थात लोगों के रोजगार प्राप्त करने के साधन बढ़ जाते हैं, अर्थात रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से। तो हम क्या लिख सकते हैं? मैनेजमेंट आर इंक्रीज टू जॉब अपॉर्चुनिटी टू द एवरी पीपल, अर्थात पहुंचा देता है, ये पहुंचा देता है प्रत्येक व्यक्तियों के पास क्या? जॉब की अपॉर्चुनिटी। एस्टैब्लिश टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये कौन कर सकता है? सिर्फ इफिशिएंट मैनेजमेंट। कब कर सकता है? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, उससे उद्योग खोलेगा, इंडस्ट्री को ओपन करेगा, और इंडस्ट्री ओपन होगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट के सोर्स आएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो जल्दी। कौन सा? सेकंड वाला। अपन इसमें ऐसा लिखेंगे, एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से रोजगार चालू करना पड़ेगा। एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है। बंद हो गया ना? नहीं हुआ? अब हो गया। चलो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, समझ में आया कि जल्दी बताइए। अब ये देखो चलिए, मैनेजमेंट और साइंस और एंड आर्ट, इसको सुधार लेना बच्चों। देखो यहाँ भी मैंने गलती से साइंस लिख दिया था, जबकि ये आर्ट है और ये साइंस। तो इधर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझो, ये क्वेश्चन अलग से आएगा, वो ऐसा आएगा क्वेश्चन। एक्सप्लेन मैनेजमेंट और साइंस और एंड आर्ट एंड बोथ। बताओ, समझाओ, ये आर्ट है कि साइंस है कि फिर क्या है? दोनों है। तो अपन इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, मैनेजमेंट को कुछ विद्वान, कुछ प्रोफेसर आर्ट मानते हैं और कुछ प्रोफेसर साइंस मानते हैं, और कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हुए जिन्होंने मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस माना। वास्तव में प्रबंधन आर्ट है या साइंस, इसको हम एक एक पॉइंट से समझते हैं। एज अ साइंस या एज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। तो अपन लिखेंगे मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, क्योंकि आर्ट का अर्थ होता है किसी भी काम को सुव्यवस्थित ढंग से करना। ठीक उसी प्रकार मैनेजमेंट का काम भी सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अतः कहना उचित होगा कि मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है। फिर आगे, मैनेजमेंट एक विज्ञान भी है, क्योंकि विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से, और नियम, कानून, अवधारणा, परंपरा, रूल्स, रेगुलेशन का अर्थ ही विज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार हम बात करें तो प्रबंध को भी रूल्स और रेगुलेशन से ही किया जाता है। अतः प्रबंध
एक साइंस है। ठीक। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट इज अ आर्ट मीन्स systematic work done by systematic method. So the functions of management are done by systematic system. So it's called management is a art. Clear? Management is a science because science means particular knowledge about the particular subject. It's called science. Various type of rules and regulations obey the management and work done. So it's called management is a science. अर्थात हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि उसके अंतर्गत कुछ निश्चित नियम, कानून, सिद्धांत और कुछ परंपराएं और रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही कोई भी वर्क किया जाता है। तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन को ओबे अर्थात पालन करते हुए किया जाता है या किए जाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट साइंस। बट द कंक्लूजन्स ऑफ मैनेजमेंट आर बोथ आर्ट एंड साइंस। क्यों? क्योंकि कोई भी काम सिस्टमैटिक ढंग से तब होगा जब आप नियमों का पालन करोगे, तो साइंस आ गई। जब आप विज्ञान को नहीं मानोगे तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो आप उचित मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट तो आपका रहेगा बट नॉट इफिशिएंट रहेगा। तो आपको विज्ञान मानना पड़ेगा, विज्ञान से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से फिर एक कला आएगी और आप सुव्यवस्थित ढंग से और अच्छे ढंग से किसी चीज को अंजाम दे पाएंगे। हम कह सकते हैं कि प्रबंध आर्ट और साइंस दोनों ही। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन एक। ये अलग ही क्वेश्चन बनेगा बंधु, ये अलग ही बनेगा 7 का, समझ रहे हैं? अब अगला जाओ, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? अच्छा अच्छे समझो, एक ही बार में अच्छे समझो। प्रबंध एक कला है, कला का अर्थ होता है किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना। प्रबंध एक विज्ञान है क्योंकि विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय का ज्ञान और नियम कानून का पालन करना। अर्थात प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है क्योंकि उसमें किसी भी काम को सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है नियमों का पालन करते हुए, ऐसा है। ठीक है? अब यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या है आपका प्रोफेशन, कौन सा काम आप करते हैं। ठीक है? तो प्रोफेशन लाइक दैट टीचर का प्रोफेशन होता है टीचिंग करना, लॉयर का प्रोफेशन होता है झूठ बोलना, अर्थात वकालत करना, काले को पीला, पीले को हरा, नीले को सफेद करना। ठीक है भाई, प्रोफेशन है उसका, समझ रहे हैं हम लोग? तो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है सुई लगाने का, चाहे सुई से तबीयत ठीक हो या ना हो, सुई लगाना उसका काम है। अब वो डॉक्टर इलाज करेगा, वो उसका प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर नॉलेज अर्थात स्पेसिफिक नॉलेज गेन हो जाता है तो वो पेशा हो जाता है। और प्रोफेशन के अंतर्गत लोग अपनी कला को दिखाते हैं और अपने स्पेसिफिक ज्ञान को दिखाते हैं और समाज की सेवा करते हुए धन कमाते हैं। तो अपन ऐसा लिखेंगे कि प्रबंध एक पेशा है क्योंकि प्रबंध के काम को कोई साधारण योग्यता वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान का होना जरूरी होता है और प्रबंध में एक विशिष्ट ज्ञान होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। तो आप क्या लिखोगे? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स specific knowledge of the specific subject. Specific knowledge, हाँ, और उसका उपयोग करते हुए क्या करो? वर्क करो और पैसा कमाओ।
उसको कहते हैं अपन क्या, प्रोफेशन। तो व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन मीन्स क्या, स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोफेशन। सो मैनेजमेंट इज अ profession because management provided specific knowledge, so it's called profession. Management is profession, अर्थात मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है क्योंकि ये विशिष्ट ज्ञान देने का काम। किसी को डाउट होता? क्लियर हुआ? क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नंबर पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर और हमेशा पूछे जाते हैं, अक्सर हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो डिफरेंस, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलो पहला देखते हैं रोल। मैनेजमेंट क्या है? एक शॉल है, किसकी? फर्म की, संस्था की, फर्म की शॉल है। किसकी शॉल है बेटा? फर्म की शॉल है। तो मैनेजमेंट इज अ शॉल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस या फर्म, दोनों में जो सरल लगता है वो लिखो, इंस्टीट्यूशंस या फर्म। क्या लिखेंगे? पहला देखिए इधर सभी लोग, मैनेजमेंट इज द शॉल ऑफ बिजनेस या शॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर शॉल ऑफ फर्म। क्लियर? इसमें चलो, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ माइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या फर्म या फिर बिजनेस। क्लियर बेटा? अगला चलो फंक्शन, क्या लिखोगे? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय का एक क्या है? फंक्शन है। फिर से सुनो, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय, अर्थात ये एम्प्लॉय का एक फंक्शन होता है। बाजू में क्या लिखोगे? एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये निर्धारणात्मक कारक होता है या फैक्टर होता है। फिर से, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। ओके बेटा? चलिए अगला, दो हो गए। देख लो इधर, इधर बताइए, इसमें दोनों को दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ, बताओ। आगे देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक देखो, पहला रोल सेम है, रोल शाउल, तो शाउल पर ऑर्गेनाइजेशन इज द बॉडी ऑफ द फर्म, ये फर्म का शरीर होता है। गौर से सुने आप, मैनेजमेंट इज द शाउल ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फर्म या बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी ऑफ फर्म, बॉडी ऑफ फर्म या फिर बिजनेस। फंक्शन, अरे सिंपल है, मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज कंस्ट्रक्ट्स अ बेस, ये आधार बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है? आधार, और उस पर फिर स्टैब्लिश होती है फर्म। ठीक है? क्लियर? ये अंतर बन जाएगा बेटा? बताइए, कोई डाउट इसमें? क्लियर? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, आज अपन जो पढ़ रहे हैं 2 नंबर के अगर आते हैं, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन यही से आएंगे, मेरा वाला है, दोनों यही से आएंगे। ठीक है? आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। समझ गया बेटा? पढ़ाई में आप रस ढूंढने की कोशिश करिए। क्लियर? अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, सुन रहे हो कि नहीं? सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, ना जाने उनसे आज क्या बात होगी, ना ये बात होगी ना वो बात होगी, ना जाने उनसे क्या बात होगी। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या बात होगी, अंजुमन में बात करेंगे तो क्या करेंगे? खफा हमसे होकर वो बैठे हुए हैं
और रकीबों में गिरकर वो बैठे हुए हैं, ना वो देखते हैं ना हम देखते हैं। अब यहाँ बात होगी तो क्या बात होगी? ठीक है, तो गौर से सुने आप घबराए नहीं, समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना तो गोरे से चेहरे पे आया पसीना। ठीक है, तो गौर से सुनिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए। समझ रहे हैं भैया? आपकी जिंदगी का सवाल है, हमारी तो बर्बाद हो गई। नहीं आया ना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, कैसे समझ में आएगा भाई? अभी पढ़ा तो दे, तो अंतर्यामी कर ले, आंख बंद कर ले, बता दोगे। ठीक है, समझ रहे हैं कर रहा हूँ? ठीक है, पढ़ा तो दो। प्रबंध के स्तर, प्रबंध के प्रकार या प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और 3 स्तर होते हैं भैया इसके। टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको कहते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको कहते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। अगला मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसको कहते हैं मध्य स्तरीय मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध। तीसरा लोअर या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, इसको कहेंगे निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षक प्रबंध। निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षक प्रबंध। अरे आप क्या यार, ये उच्च, ये मध्य और ये निम्न। उच्च, मध्य, निम्न। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध। अब इनको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, गौर से सुनो। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। भैया एक बात याद रखना, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? तो तुम लोग एक बात याद रखना, हाई एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे आएंगे, बात होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जिसमें हाई एजुकेटेड पर्सन होते हैं। मिडिल में लो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, कम योग्यता वाले, जो ना बोल के इसको लेस बोल दो, कम होंगे। यहाँ ज़्यादा अधिक, मोर, यहाँ मिनिमम एजुकेशन पर्सन होंगे, एजुकेटेड। और लोअर में तो काम ही खत्म है, कर्मचारी लोग आते हैं, मतलब जिनकी योग्यता केवल सिंपल एजुकेशन, नॉर्मल लिख लो बेटा, नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन आते हैं। अधिक योग्यता वाले व्यक्ति जिस प्रबंध में आते हैं उसे उच्च स्तरीय प्रबंध कहते हैं। जैसे कम योग्यता वाले व्यक्ति जिस प्रबंध में आते हैं उसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। और सामान्य थोड़ी बहुत शिक्षा, साधारण शिक्षा वाले व्यक्ति जिस प्रबंध में आते हैं उसे लोअर या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कहते हैं। इन लोग श्रमिक लोग होते हैं, काम करने वाले। इन लोग क्यों बॉस नहीं बने? क्योंकि इनके पास इतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए इन लोग एम्प्लॉय बन गए। ठीक है बेटा, अब अगर किसी ने पूछा आपको व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो आंसर सुने। हाई एजुकेटेड पर्सन have this type of management, so called top level management। अधिक योग्यता वाले लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिस मैनेजमेंट के लेवल में आएंगे उसे कहेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। लाइक दैट डायरेक्टर, लाइक दैट डायरेक्टर। समझ गए? अब यहाँ पे जाइए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट जिसमें कम योग्यता वाले लोग आते हैं, लेस एजुकेटेड पर्सन इन्वॉल्व या इंक्लूड, सो इट्स कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लाइक दैट एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर,
अगर मेन डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऊपर आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर नीचे आएगा। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से। और नीचे अरे कौन लोग, लेबर लोग, सुपरवाइजर बोल दो, सुपरवाइजर जो सुपरविजन का काम करता है, लोगों से काम कराने का काम करता है। ठीक है बेटा, ये लोगों को ऐसा लिख दोगे तो इसकी मीनिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए आपको इनके फंक्शन, और अगर जिनको मीनिंग नहीं बन रही तो मैंने इनके फंक्शन लिख दिया हूँ। देखो कैसे, राइट दी टू फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। पहला यूनिटी बनाते हैं, कुछ नहीं लिखना, यूनिटी बनाते हैं। दूसरा नीतियों का निर्माण करते हैं। क्या लिखोगे आप लोग? मेक पॉलिसी, और दूसरा क्रिएट यूनिटी among the all employees, among the all employees or among the all officers या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, क्रिएट a unity among the all administrative, जो ऑफिसर होते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, उनमें उनके बीच में क्या बनाता है? यूनिटी बनाने का काम करता है। ठीक, एकता, नीति। ठीक है, अब इसके फंक्शन देखते हैं क्या करता है? ट्रेनिंग और मोटिवेशन। ये अपने ऑफिसर्स को क्या देगा? ट्रेनिंग आने क्या? अच्छे से काम करो इसलिए ट्रेनिंग देगा। यस बॉस। अब इधर देखो क्या लिख दोगे तुम? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक काम ये होता है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को या अपने अधीनस्थ एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग। और अगला क्या? मोटिवेशन। क्या लिखोगे? सिंपल है, मिडिल टॉप लेवल मैनेजमेंट है। मिडिल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जो अपने अंडर ऑफिसरों को क्या करता है? मोटिवेट करता है। ओके, आगे बढ़ो। ये क्या करता है? पहला ट्रेनिंग को आगे। अब ये ट्रेनिंग किसको देगा? अपने एम्प्लॉइज को, अपने नीचे के अंडर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देगा। अगला फैसिलिटीज देगा। काय की फैसिलिटीज? काम की सिक्योरिटी की फैसिलिटीज, कुछ लग गई होगी तो इलाज की फैसिलिटीज, ओवर टाइम की फैसिलिटीज, यानी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करके एक ही लाइन में मुझे फंक्शन लिखना है, कई बार फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं में? अब यहाँ पे देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे हिंदी में लिखेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य। पहला प्लानिंग। अरे यार प्लानिंग क्या है? सिंपल है, किसी भविष्य को किसी पिंजरे में कैद करना, ये प्लानिंग। अर्थात भविष्य को कैद करने के लिए जो पिंजरा बनाया जाता है उसे प्लानिंग कहते हैं, जिससे हमारा भविष्य सिक्योर होता है और हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी ने कहा प्लानिंग क्या है? सिंपल है, किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाना, उसे प्लानिंग कहते हैं। तुम लोग लिखोगे नियोजन, हिंदी वाले यहाँ लिखोगे नियोजन। अब क्लियर हो गया नियोजन? पॉइंट वाइज आप लोग ना एक एक दो चीज लिख लेना। मैं कोई अच्छे दो समझा देता हूँ और इतने सारे नाम बस याद करना, क्योंकि मैं अगले पार्ट में जाऊँगा। ये पार्ट की नाम, ये लेसन की नाम आनी है आगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, नाम है इनके, मैं वहाँ पे बता दूँ इनकी डेफिनेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लोगों के बीच में एकता लाना या फिर मिलजुल कर काम करना। डायरेक्शन, लोगों को आदेश निर्देश देना, डायरेक्ट करना। ठीक है, ये निर्देशन है। ये संगठन, हिंदी वाले कोई भी दो लिख लो ना, मत लिखो पूरे, क्योंकि आगे आएंगे ना। अब आप लोग कोऑर्डिनेशन। अब देखो क्या होता है कोऑर्डिनेशन का मतलब, सुनो, समन्वयता। कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वयता। अब कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? जब कर्मचारियों के बीच में एकता स्थापित की जाती है तो उसे कोऑर्डिनेशन कहा
जाता है, जिसमें सभी एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को और फर्म के ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव करने का ट्राई करते हैं। किसी ने बोला ऑपरेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, तो आप बस इतना याद रखना कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में यूनिटी क्रिएट करना उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, और नहीं तो सब में प्रेम भाव की भावना पैदा करना, मित्रता की भावना पैदा करना, मिलजुल कर काम करने की भावना को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज। कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज। कम्युनिकेशन एक ब्रिज बोले तो पुल, एक पुल है। आपने देखे होंगे पुल दो रास्तों को जोड़ता है, ये बीच से नदी बह रही है, यहाँ पुल बन गया और उसके ऊपर से रोड, तो ये देखो हुआ कि नहीं? तो कम्युनिकेशन इज अ पुल जॉइन टू, क्या करता है? दो लोगों के दिमाग को जोड़ता है, अर्थात संचार बोलते हैं इसे। संचार एक पुल के समान होता है जो दो व्यक्तियों के मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। कम्युनिकेशन से करते क्या हो? इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन एम्प्लॉइज टू अदर एम्प्लॉइज। जब तक सूचना प्राप्त नहीं होगी, जब तक इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होगी, कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन क्या लिखोगे? कम्युनिकेशन इज द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन प्रोवाइडेड टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अमंग द ऑल एम्प्लॉइज। समझ गए आप? आगे चलते हैं मोटिवेशन, ये तो समझ गए। इंक्रीज दी वर्क कैपेसिटी, अर्थात कर्मचारी की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना, उसे हम कहते हैं क्या? मोटिवेशन। जब व्यक्ति हताश हो जाते हैं, कर्मचारी हताश हो जाते हैं, कार्य करने के लिए तत्पर तैयार नहीं रहते, तो उनमें कार्य करने की भावना को जागृत करना, पैदा करना, ताकि वो उनकी वर्क कैपेसिटी क्या हो, उसे कहते हैं मोटिवेशन। तो क्या लिखोगे? काम करने के लिए व्यक्तियों की, कर्मचारियों के आत्मबल को बढ़ाना, उसे मोटिवेशन कहा जाता है, या उसे अभिप्रेरण कहा जाता है, जिससे मोटिवेटेड हो जाते हैं एम्प्लॉइज और वर्क कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और जल्दी जल्दी बहुत सारा काम फर्म में। तो ये सब किसके फंक्शन है? मैनेजमेंट। मोटिवेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन इंक्रीज द वर्क कैपेसिटी एंड एवरी एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म अर्थात फर्म के प्रत्येक कर्मचारी की इच्छा शक्ति को जागृत करना, ताकि उनके काम करने की इच्छा जागृत हो और वो ज्यादा से ज्यादा काम करें, जिससे कंपनी को, फर्म को, उद्योग को, इंडस्ट्री को, व्यवसाय को, बिजनेस को प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसीलिए मोटिवेट किया जाता है किसको? कर्म। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी भाई लोग इसमें? चैप्टर दी एंड हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो बंधु आप टेंशन नहीं लेना, जितनी भी चीज यहाँ लिखी हुई है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। आपको जरूरी नहीं है कि मैंने ये दो लिखा है तो ये दो ही बोलो पागल जैसे रखते हैं, आप ये वाले बोल सकते हैं। मैनेजमेंट का आर्ट एंड साइंस, क्लियर? ये भी उसकी क्या है विशेषता। कुछ चीजें और अच्छे से समझेंगे आप। कोऑर्डिनेशन को समझें अच्छे से बैठो तुम। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वयता फैलाना, लोगों में एकता स्थापित करना, ताकि आपस में सब मिलजुल कर काम को कर सके। तो बताइए कोऑर्डिनेशन जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं? अलग से कोई क्वेश्चन आ गया? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो है ना, लिख दो। इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज
social process. It is continuous process. It is mental process. मानसिक क्रिया है ये. कौन? मैनेजमेंट. नहीं समझ में आ रहा? It is the relationship between boss and employee. भाई कुछ भी लिख दो, आपको नंबर मिलेंगे पर रिलेटिव. क्या लिखोगे? रिलेटिव. अब इस चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए. मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ. कुछ क्वेश्चनों को आप अच्छे से घर में करें. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूँ. ठीक है? ओके, क्लियर? चलो, दी एंड हो गया अपना ये चैप्टर. उसको बात करते हैं. चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा आपको.